तो इस तरह माता पार्वती से ने कहा तो भगवान शिव बोले ठीक है, आप कल शनिदेव को बुला रहे हैं तो उनको निमंत्रित किया, आप उनको भोजन करिए, मैं तो कहीं जा रहा हूँ घूमने के लिए। भगवान शिव अपना आपको बचा करके वहाँ से निकल गए और शनिदेव अगले दिन पहुँच गए और माता पार्वती ने उनके लिए जो भोजन बनाया, सारे अपने नंदीगण जो अपनी सेना थी, जो उनके गण थे, सबको भोजन बनाने के लगा दिया और शनिदेव का आसन बचा करके वहाँ पर खाना करने के लिए शुरू कर दिए। शनिदेव खाना खाने लगे तो बताते हैं कि कई वर्षों तक शनिदेव भोजन करते रहे और उधर नंदीगण भी परेशान हो गए और तब तक शिव भी नहीं आए कैलाश पर और माता पार्वती परेशान हो गई, क्योंकि वो जानती नहीं थी कि शनिदेव को तृप्त करना आसान नहीं है। और माता पार्वती ने मन ही मन परेशान होने लगी कि अब क्या करूं, कितने दिन हो गए शनिदेव को खाना खाते खाते। और उसी वक्त उन्होंने भगवान विष्णु को याद किया और भगवान विष्णु वहाँ पर आए। कहते हैं कुछ ग्रंथों में मिलता है कि माता पार्वती भगवान विष्णु को भैया कह करके बुलाती थी। और भगवान विष्णु ने कहा क्या हुआ, उसने कहा कि ये समस्या होगी मेरे साथ, मैंने इसको निमंत्रण दे दिया और अब ये खाने पर छूट ही नहीं रहा है। भगवान विष्णु ने तुरंत अपना स्वरूप चेंज किया, क्योंकि ये तो स्वरूप चेंज करने में माहिर थे। कवि मत्स्य भक्तों की भगवान भगत के वश में रहते, हरदम देखो पास खड़े। पंडित जी नंदलाल की लाइन है, अजब अचंबा बिन खंबा धरती और आकाश खड़े, भगवान भगत के वश में रहते हरदम देखो पास खड़े। और भगवान विष्णु ने तुरंत अपना स्वरूप बदला और एक मामूली सा व्यक्ति, एक आम व्यक्ति बन गए जिसके कपड़े फटे हुए थे और माता पार्वती के सामने जाकर बोले कि मैं भोजन करना चाहता हूँ। माता पार्वती ने कहा कि ठीक है आप भी बैठो और शनिदेव के साथ बैठ गए बराबर में। और माता पार्वती ने जो उनको भोजन परोसा तो एक निवाला खा करके खड़े हो गए और उसके साथ साथ शनिदेव को भी खड़ा होना पड़ा। आज भी बहुत से क्षेत्र में परंपराएं हैं, हम अगर पंगत में बैठ के भोजन करते हैं तो जब तक सब भोजन समाप्त ना कर लें तब तक किसी को पंगत में से खड़े होने की इजाज़त नहीं होती है। ये हमारे लोक धर्म के अनुसार ऐसी बात है। और शनिदेव के साथ जो भगवान विष्णु रूप बदल के बैठे थे वो बिना सोचे ही खड़े हो गए और मजबूरी में भी शनिदेव को भी खड़ा होना पड़ा। और शनिदेव बड़े गुस्से में आए, अरे कौन है तू, तूने मुझसे पूछा कि मैंने भोजन किया कि नहीं किया, मैं भोजन से तृप्त हुआ कि नहीं तृप्त हुआ, और तू खड़ा हो गया। और वो आम व्यक्ति बने हुए भगवान विष्णु बोले भाई मेरे को तो नहीं पता था, मैं तो खड़ा हुआ। तब शनिदेव थोड़े गर्ज कर बोले ताकि उनको उस बात पर थोड़ा शक हुआ, तो बोले कौन हो तुम। अब देव से जब ये प्रश्न किया जाएगा कि कौन हो तो देव कभी भी असत्य नहीं बोलते हैं और तुरंत अपने स्वरूप में आ गए। ओहो तो आप हैं, तो भगवान आप आ गए, तो आपने मेरे को भोजन से खड़ा कर दिया बीच में ही और बड़े तरीके से किया। उसने कहा क्या करते भगवान, कितने वर्ष हो गए आपको भोजन करते करते। तो शनिदेव बोला अच्छा आपने चालाकी की, बोले हाँ करना पड़ा ऐसा, तो चलो ठीक है तो लाओ पानी पिलाओ, कुरड़ा करना है। उसी वक्त भगवान विष्णु और पार्वती हैरान हो, क्योंकि उनको पता था इतने वर्षों से जो व्यक्ति ये देवता भोजन कर रहे हैं इनको पानी भी उतना ही चाहिए कुरड़ा करने के लिए। तो भगवान विष्णु ने तुरंत कहा ठीक है महाराज थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, मैं दोपहर तक आपको कुरड़ा करवा देता हूँ। और उस दोपहर का अलग अलग प्रसंग में आते हैं भगवान विष्णु की कहानियाँ। राजा मानधाता के मैटर में आते हैं कि दोपहर के तने करे द्वापर, और दोपहर का द्वापर कर दिया। और शनिदेव दोपहर हो गए, शनिदेव बोले लाओ पानी नहीं लेके आए। तो भगवान विष्णु और ने कहा कि मैंने दोपहर नहीं द्वापर के लिए कहा था। तो वही द्वापर में जब भगवान श्री कृष्ण गोकुल में थे और इंद्र ने नाराज होकर के जो 52 प्रकार की वर्षा की, कहते हैं कि विश्व में आज तक ऐसी भयंकर वर्षा नहीं हो पाई है, सभी मेघों को आदेश देकर के वहाँ वर्षा के लिए तैयार कर दिया था। तब भगवान श्री कृष्ण ऊपर से पड़ने वाली मूसल जैसी धारों से बचाने के लिए गोवर्धन पर्वत को उठाया और तर्जनी उंगली पर, इससे कनिष्ठा उंगली पर उठाया। क्यों उठाया, हमारे शरीर के 5 उंगलियां अलग अलग तत्व का आभास कराती हैं। इसमें अग्नि तत्व है, पृथ्वी तत्व है, आकाश तत्व है, वायु तत्व और ये जल तत्व का प्रतीक है उंगली, इसलिए उस जल तत्व को ही समेटने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अपनी कनिष्ठा उंगली पर गोवर्धन पर्वत को धारण किया, ताकि ऊपर से जो मूसल जैसी धारे थे उनसे बचा जाए। और जो नीचे जितना भी पानी गिरा, उस वक्त भगवान श्री कृष्ण ने शनिदेव से कहा कि हाँ शनिदेव जी, मैंने कहा था द्वापर के अंदर आपको कुरड़ा करवा दूंगा, आइए कुरड़ा कर लीजिए। तो जो पानी था उसको शनिदेव पान कर गए। इसलिए नीचे वाले पानी से कोई खतरा नहीं था, ऊपर वाले उस पानी से खतरा था। तो इसलिए श्री कृष्ण भगवान ने उस गोवर्धन पर्वत को उठाया। छोटी बात नहीं है, लेकिन जैसा मुझे सुनने को मिला वैसा मैं आपको बता रहा हूँ।
और ज्ञान की महिमा बड़ी निराली है। ये ज्ञान नहीं है मुझे कुछ बातें दो चार कुछ पढ़ी कुछ सुनी कुछ याद रहती है, मेरी स्मृति शक्ति है, स्मरण शक्ति है। स्मरण शक्ति को ज्ञान नहीं कहते हैं। ज्ञान तो आत्म साक्षात्कार का रीजन आता है, जिसको वास्तविक ज्ञान वही है, आदमी साक्षात्कार ले, स्वयं को जान ले, वो ज्ञान है। ये तो स्मरण शक्ति है जो धीरे धीरे विलुप्त हो जाएगी। इसलिए बस आज की ये विशेष बात यह है कि भगवान श्री कृष्ण का एक एक कार्य विचित्रताओं से भरा हुआ है और उसके पीछे अनेक ग्रंथों को पढ़ने के बाद उनकी कुछ कुछ बातें पता लगेंगी। संपूर्ण बातें जानने की मेरी औकात नहीं है। धन्यवाद।